नियमित ही हम सब लोगों ने भगवान की भक्ति को पारस चैनल के माध्यम से जोड़ा है। आज भी इस अयोध्या तीर्थ क्षेत्र का अभी सुंदर सा भजन हम सब लोग ने देखा कि किस प्रकार पूज्य गणेश ज्ञानमती माता जी अयोध्या तीर्थ के विकास, इसके प्रचार, इसके प्रसार में अपना लक्ष्य निर्धारित करके आगे बढ़ रही हैं। और पूरी जैन समाज ही नहीं, अजैन समाज ही नहीं, पूरे देश की, शासन की, प्रशासन की निगाहें आज इस अयोध्या की भूमि पर इस बात के लिए भी है कि ये भगवान ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर, उनकी भी जन्मभूमि है। आज यही प्रसंग हम सबको देखने को प्राप्त हुआ जब यहां पर हमारे देश के एक मुख्यमंत्री महाराष्ट्र सरकार से माननीय श्री एकनाथ जी शिंदे का आगमन इस अयोध्या की धर्मप्राण नगरी पर हुआ। यहां पर भगवान राम की जन्मभूमि के लिए पूरे मंत्रिमंडल के साथ माननीय एकनाथ शिंदे जी का आगमन हुआ और उन्होंने सर्वप्रथम भगवान राम की जन्मभूमि को देखा, दर्शन किए और दर्शन करने के साथ में वहां पर जो निर्माण कार्य चल रहा है उसका भी अवलोकन किया। और इस अवलोकन के उपरांत हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस भूमि पर, अयोध्या की तीर्थ भूमि पर युगादि में, युग की आदि में जिन्होंने जन्म लिया, ऐसे एकनाथ जी शिंदे भगवान ऋषभदेव की जन्मभूमि के दर्शन के लिए भी यहां पधारे। उनका उद्देश्य था ज्ञानमती माता जी, जो जैन समाज की एक वरिष्ठतम सर्वोच्च साध्वी है, उनका दर्शन करने का उनका मन था। और जब हम लोगों ने उन तक सूचना पहुंचाई कि माता जी का अयोध्या में वास्तव्य चल रहा है, यहां पर वो विद्यमान है, विराजमान है और ये भगवान ऋषभदेव की जन्मभूमि भी है, तो ऐसे जन्मभूमि के दर्शन के लिए और पूज्य माता जी के दर्शन की अभिलाषा को लेकर के अपने मंत्रिमंडल के साथ माननीय एकनाथ जी शिंदे का आगमन बहुत ही जोश के साथ, गर्म जोश के साथ यहां हुआ। और पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सर्वप्रथम 31 फुट के भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा का उन्होंने दर्शन किया, श्रीफल समर्पण किया, दीप प्रज्वलित किया और उसके बाद में पूज्य माता जी के दर्शन के लिए श्रीफल समर्पण के साथ उनके पास 5 मिनट का समय देकर बैठे, बातचीत हुई और विशेष रूप से उन्होंने अपने महाराष्ट्र को याद किया और माता जी ने, स्वामी जी ने उन्हें महाराष्ट्र याद दिलाया कि मांगी तुंगी जैन तीर्थ, जो नासिक जिला में महाराष्ट्र के मुंबई के समीप ही है, 300 किलोमीटर पे, ऐसे मांगी तुंगी जैन तीर्थ पर महाराष्ट्र का गौरव बनकर के 108 फुट के भगवान ऋषभदेव जो बने हैं, आज उनकी जन्मभूमि अयोध्या में आगमन हुआ है। तो ये जब उन्होंने महसूस किया कि हमारे महाराष्ट्र की शान 108 फुट के भगवान ऋषभदेव हैं और उनको बनाने वाली ये महान साधिका हैं पूज्य ज्ञानमती माता जी, तो ऐसे भगवान के दर्शन करने के लिए और पूज्य माता जी के दर्शन के अभिलाषा के लिए वो यहाँ पधारे और पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी से भी वार्तालाप हुआ। और आज हम सब देख रहे हैं कि माहौल ही अलग हो गया था, बहुत ही सुंदर माहौल था, बहुत ही जोश था हमारे एकनाथ जी शिंदे के आगमन पर। यहाँ पर अनेक उनके साथ भक्तजन भी पधारे, मीडिया, कम से कम 100 मीडिया कर्मी यहाँ पर इस अवसर पर उपस्थित रहे, फोटोग्राफर हो, वीडियोग्राफर हो, चैनल्स के लोग हों, और सभी लोगों ने खूब ऋषभदेव भगवान की जयकार करते हुए पूज्य ज्ञानमती माता जी के इस आगमन पर, शिंदे जी के आगमन पर, और सभी लोग ने अपनी कवरेज भी दिखाई, कवरेज भी की। और आज हम सब देख रहे हैं कि अयोध्या में भगवान ऋषभदेव की गूंज आज केवल जैन समाज के पास नहीं, शासन, प्रशासन, देश के नागरिकों के पास जा रही है। आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के पास पहुंची और उनने अपने पूरे दल बल के साथ, पूरे मंत्रिमंडल के साथ आकर के 31 फुट के भगवान ऋषभदेव का इतने विशाल प्रतिमा का दर्शन किया। जन्मभूमि में भगवान राम का भी दर्शन किया और ऋषभदेव का दर्शन करके उन्हें माता जी से भी दर्शन किया और उन्होंने अपने शब्दों में बोला कि मुझे बड़ी आज शांति मिल रही है, इस भूमि पर आकर के आनंद आ रहा है। और पूज्य पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी ने उन्हें एक मान पत्र देकर के
सम्मानित किया, अभिनंदन पत्र दे करके, पगड़ी पहना करके और माल्यार्पण आदि, शॉल आदि से उनको खूब अच्छा मोमेंटो आदि दे करके उनका सम्मान हुआ। पूज्य माता जी ने उन्हें साहित्य प्रदान किए और उसके साथ में उन्हें बहुत ही भाव बिना सम्मान करके भगवान ऋषभदेव दिगंबर जैन अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से उन्हें सम्मानित भी किया गया। उन्होंने बहुत ही सहर्ष सारा सम्मान भी स्वीकार किया और माता जी के पास बैठ करके कुछ चर्चा भी हुई। और उसके बाद में हम सब देख रहे हैं कि ये बड़े सुंदर दृश्य हम सबके सामने दिख रहे हैं। हमारे कमेटी के महामंत्री अमरचंद जी जैन उपस्थित रहे, हमारे चंद्रशेखर जी कासलीवाल जो चांदवड़ से वो उपस्थित रहे, यहाँ पर प्रदीप जी ठोले सटाना से उपस्थित रहे, हमारे प्रतिष्ठाचार्य विजय जी, हम लोग और भी कमेटी के पदाधिकारी सभी लोग यहाँ पर उपस्थित रहे और उन्होंने पूज्य माता जी से अपना भरपूर आशीर्वाद प्राप्त किया और अपने मंगल वाणी भी उन्होंने अपनी अर्पित की। ज्ञानमती के चरणों में शतवंदन है। अयोध्या सिंधे जी अयोध्या जिस धरती को कभी कोई जीत नहीं सका युद्ध में भी, ऐसी अजेय अपराजेय अयोध्या नगरी है। और यहाँ पर जैन संस्कृति वैदिक संस्कृति का बहुत अच्छा सुंदर संगम है। आज आप आए हैं, ज्ञानमती माता जैन समाज की सर्वोच्च साध्वी कहलाती हैं। एक कम 90 साल इनकी उम्र है, 70 साल से आप सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई भी देता हूं और इस अयोध्या के पावन धरती पर इस आपके ऋषभदेव महाराज के मंदिर में आने का मुझे मौका मिला है और इसलिए मैं आपको सबको धन्यवाद देना चाहता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं। आपका और हमारी ज्ञानमूर्ति माता जी का आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ है। आपका आशीर्वाद लेके इस अयोध्या से राम प्रभु से ऊर्जा प्रेरणा लेकर महाराष्ट्र की जनता की सेवा हम करेंगे समर्पित भाव से। सभी लोगों की यहाँ पर सभी जाति पाति के लोग महाराष्ट्र में रहते हैं और इसलिए सभी का सेवा करना ये हमारा कर्तव्य है। आज यहाँ आने के बाद एक अलग खुशी, एक आनंद, एक समाधान प्राप्त हुआ है और इसलिए मैं फिर एक बार, आपने मेरा स्वागत किया है और आपने सत्कार किया है, इसलिए तमाम जैन समाज को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। सभी लोगों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और आज पूरे अयोध्या में देखा बहुत ही खुशी का माहौल दिखाई पड़ रहा है। सभी राम भक्त रास्ते पे आए हैं, स्वागत कर रहे हैं, रामलला का दर्शन कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए मैं आपको फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जय श्री राम और जय जिनेन्द्र, जय ऋषभदेव जी। हाँ, ऋषभदेव और श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में माननीय शिंदे जी का और उनके पूरे मंत्रिमंडल का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। भगवान ऋषभदेव और भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में माननीय मुख्यमंत्री शिंदे जी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। पूरे महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल जो यहाँ पर पधारे सभी का खूब खूब अभिनंदन है हमारे जैन समाज की ओर से। पूज्यगण ये एकनाथ जी शिंदे का ये समारोह हमने देखा और अब आज के इस अवसर पर अब हम प्रज्ञाशमनी आर्यिका श्री चंद्रामती माता जी के साथ आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम के लिए। आर्यिका श्री रत्नमती माता जी की विशेष पूजा अर्चना यहाँ पे संपन्न होगी। जय बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। जिन शासन के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव, इस युग के प्रथम चक्रवर्ती भगवान भरत और मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र की जन्मभूमि की शासक सत्ता को स्वीकार करते हुए आपके महाराष्ट्र प्रांत के मुख्यमंत्री शिंदे जी ने आशीर्वाद प्राप्त किया पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी का और रामलला के मंदिर
भी जाकर उन्होंने अपने भाग्य की सराहना की। अब हम आपको शाश्वत तीर्थ, पावन तीर्थ अयोध्या से अब भक्ति कराने जा रहे हैं। पूज्य करणी ज्ञानमती माता जी, जिनका 68वां